यूएस ईरान का जो युद्ध है वो 20वें दिन प्रवेश कर चुका है और कुछ गंभीर जो डेवलपमेंट्स है इस फ्रंट पर हमें देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि गुरुवार के दिन भारतीय बाजारों पर कैसा असर होगा। यूएस फेड की बैठक में पॉलिसी में क्या निकलकर सामने आया, अमेरिकी बाजारों से संकेत और कमोडिटी बाजार का पूरा हाल भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले ग्लोबल बाजार का अपडेट लेते हैं। नेहा इस वक्त हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग नेहा, सबसे पहले आपको भी गुड़ी पड़वा, नववर्ष और नवरात्रि की बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन युद्ध फ्रंट पे आज तो वैसे काफी शुभ दिन है, लेकिन जो वॉर फ्रंट पे कोई शुभ दिन नहीं नजर आ रहा है। 20वें दिन कुछ गंभीर डेवलपमेंट्स नजर आ रही है, क्या है ये? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो गुड़ी पाड़वा की और हिंदू नववर्ष की आपको भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी। देखिए, मामला तो गंभीर है। अब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते होने जा रहे हैं इस युद्ध को, 20वें दिन प्रवेश कर चुका है और कच्चा तेल एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट या पेन पॉइंट ग्लोबल इकोनॉमी और बाजारों के लिए बनकर आ रहा है। कच्चा तेल सुबह सुबह तो $111 के पार निकलता हुआ दिखा है, लेकिन कल हमने देखा कि जुलाई 2022 के बाद पहली बार $160 के ऊपर बंद हुआ है। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं युद्ध को लेकर पिछले 12-14 घंटों में, वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो अमेरिका इजराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड और ऑयल फैसिलिटीज पर हमला किया। अब जो एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक हो रहा है, ये ज्यादा बड़ी चिंता का सबब बन गया है। एयर स्ट्राइक में हमने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खिताब की भी जो मौत है उसकी खबर आई है, उसकी पुष्टि हुई और जवाब में ईरान ने कतर के तेल फील्ड्स पर मिसाइल दागी हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इसकी चपेट में आ गया है। तेल की कीमतों पर काबू करने के लिए मीनवाइल ट्रंप ने जोन्स एक्ट में 60 दिनों की राहत दी है। अब विदेशी जहाज भी अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक तेल और अन्य जरूरी सामान ले जा सकेंगे। मीनवाइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षा एस्कॉर्ट भारतीय नेवी दे रही है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई टैंकर सुरक्षित भारत पहुंचे। 22 भारतीय जहाज अभी इस इलाके में मौजूद हैं। लेकिन अब इम्पैक्ट यूएस मार्केट्स में क्या हुआ है? दरअसल कल एक और डेवलपमेंट रहा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक की बैठक हुई। एक्सपेक्टेशन यही थी कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी, वो तो नहीं हुई, लेकिन जो कमेंट्री है वो यहाँ पर थोड़ा सा घबराने वाली है। पहले एक मल्टीपल रेट कट्स की संभावनाएं दिख रही थी, अब वो घटकर 1 हो गई है। इसे आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि महंगाई की इतनी चिंता के बीच भी उन्होंने ये संकेत दिया है कि 1 रेट कट आपको इस साल देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि महंगाई की आग भड़कने की संभावना दिख रही है और लेबर मार्केट सॉफ्ट है। ये सारी जो चिंताएं हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। टैरिफ पर जैसा असमंजस और एनर्जी की जो ऊंची कीमतें हैं, उसके बाद हमने अमेरिकी मार्केट्स में एक जोरदार करेक्शन आता हुआ देखा। डाउ S&P 500 4 महीने के निचले स्तर पर बंद हुए हैं। 825 अंकों के दायरे में ट्रेड करने के बाद डाउ जोन्स में 770 अंकों की हमने गिरावट देखी। S&P की बात करें तो यहाँ पर भी 91 अंकों की कमजोरी थी। नैस्डैक पर देखें 325 अंकों का भारी कट देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स 100 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया। 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है और हमने बॉन्ड यील्ड्स में भी, जो 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है, उसमें भी हमने देखा कि स्ट्रेंथ आई है, 0.25% चढ़ी है और ये 4.28% के पास जाकर बंद होती दिखाई दी। कच्चा तेल, जिसका जिक्र हम कर ही रहे थे कि किस तरह से यहाँ उबाल देखने को मिल रहा है, 2 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 9 से 10% का उछाल देखने को मिला है और ब्रेंट क्रूड 4 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। $160 के ऊपर हमने देखा। जुलाई 2022 के बाद पहली बार बंद हुआ है। लेकिन प्रेशियस मेटल्स में, बेस मेटल्स में भारी भरकम गिरावट दिख रही है। प्रेशियस मेटल्स में अगर देखें, सोना 1.5 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। चांदी की बात करें तो ये 1 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। लगातार 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस में भारी गिरावट है। एक आप एल्यूमिनियम को छोड़ दें जिसमें स्ट्रेंथ वापस लौटती दिखाई दी है, सारे बेस मेटल्स यहां टूटे हैं। कॉपर की अगर हम बात करें तो ये 3 महीने के निचले स्तर पर चली गई और जिंक 2.5 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। और इस बीच ऑल्टरनेटिव फ्यूल को देखते हुए, बायो फ्यूल की डिमांड को देखते हुए, ग्लोबल रॉ शुगर, इसकी कीमतों में उछाल देखने को मिला है। 15 सेंट के पास चली गई है 2 महीने के ऊपरी स्तर पर।